99% लोग पैसा कमाने की कला सीखते हैं, लेकिन 1% लोग पैसा उनके लिए कैसे काम करे ये कला सीखते हैं, और यही 1% दुनिया के अधिकांश वेल्थ के मालिक होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पैसा कमाना और वेल्थ बनाना अलग अलग चीजें हैं? जी हाँ, बिल्कुल अलग अलग चीजें। यही वो अंतर है जिसे अधिकांश लोग कभी समझ ही नहीं पाते। अब मेरी पहली बात समझिए, एक्टिव इनकम की ना एक सीमा होती है। मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर हैं, वकील हैं, कोच हैं, कंसल्टेंट हैं, या किसी बड़ी कंपनी में उच्च पद पर काम करते हैं। आप जितने भी प्रतिभाशाली हों, आपके पास दिन के केवल 24 ही घंटे हैं ना। आपका समय सीमित है, आपकी एनर्जी जो है ये भी कहीं ना कहीं सीमित है। इसलिए एक समय के बाद आपकी इनकम बढ़ने की जो गति है वो धीमी पड़ जाती है। यही कारण है कि दुनिया में लाखों हाई अर्नर्स हैं, लेकिन वेल्दी लोग फिर भी बहुत कम ही हैं, क्योंकि इनकम और वेल्थ एक ही चीज नहीं है। अब मेरी दूसरी बात समझिए, वेल्थ तब शुरू होती है जब आपका कैपिटल काम शुरू कर देता है। जब आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं तब तक आप इनकम बना रहे होते हैं, लेकिन जिस दिन आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, उस दिन से वेल्थ क्रिएशन की असली शुरुआत होती है। देखिए, जब आपके इन्वेस्टमेंट्स इनकम पैदा करते हैं, जब आपके जो बिजनेसेस हैं वो कैश फ्लो पैदा करते हैं, जब आपकी इक्विटी बढ़ती है, जब आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो आपको रेवेन्यू लाके देती है, तब आप केवल पैसा नहीं कमा रहे होते, बल्कि आप सच में वेल्थ क्रिएट कर रहे होते हैं। याद रखिएगा मेरी इस बात को, आप काम करते करते कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, आप ओनरशिप बनाकर ही अमीर बनेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आई तो इस वीडियो को और लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिए। एक कहानी सुनिए। एक माँ बाप के दो बेटे थे, बड़े ही समझदार होनहार। दोनों ने 15-15 दिन माँ बाप को अपने पास रखने का नियम बनाया, बड़ी कृपा करी, सब ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही महीना 31 दिन का आया, घर में झगड़ा शुरू हो गया। एक एक्स्ट्रा दिन इन्हें कौन रखेगा? सोचिए, जहां हमें उनके साथ हर दिन बिताना चाहिए, वहां हम एक दिन को भी एक्स्ट्रा मान रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया की दर्द भरी कहानी से। एक वक्त था जब तक दूल्हे को शादी में रेमंड का सूट ना मिले फंक्शन पूरा नहीं होता था, पर जिस शख्स ने रेमंड को घर घर पहुंचाया, उसे एक दिन खुद के घर से बेघर होना पड़ा। अपने ही होनहार लाडले बेटे ने उन्हें घर से बाहर फेंक दिया। उन्हें किराए के मकान में शिफ्ट होना पड़ा। बेटे ने कार ड्राइवर छीन लिया और कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते 28 मार्च 2026 को पद्म भूषण से सम्मानित रेमंड के फाउंडर विजयपत सिंघानिया गुजर गए। आपको बता दूं कि विजयपत सिंघानिया वो इंसान थे जो कभी मुकेश अंबानी की एंटीलिया से भी ऊंचे घर में रहा करते थे। मुंबई के मालाबार हिल में 37 मंजिला जेके हाउस उनका एड्रेस था। उन्हें हवाई जहाज से लेकर हेलीकॉप्टर तक का शौक था। उनके पास 5000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। 67 साल की उम्र में उन्होंने हॉट एयर बैलून में दुनिया में सबसे ऊंची उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया। पर जो इंसान कभी हवाई जहाज उड़ाते थे, अपने ही लाडले बेटे की वजह से दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए और अपना अंतिम वक्त एक किराए के छोटे से मकान में बिताया। दिक्कत कहां से हुई ये समझना बहुत जरूरी है। एक बहुत अमीर व्यक्ति था, इमारत में रहता था और बंबई जैसा शहर था। शाम को छत पे घूमने आता था, क्योंकि उसके सड़क पार करते ही उसकी इमारत के बाहर झुग्गी झोपड़ियां थी। तो वो रोज देखता था कि एक बच्चा एक पर्टिकुलर टाइम पे निकलता है और एक गुब्बारा हाथ में लेता है और गुब्बारे को हवा में छोड़ देता है। एक दिन क्या हुआ कि ये आदमी जो था, इसका थोड़ा सा काम हो गया तो थोड़ा लेट हो गया ये आने में छत पे। तो अब क्योंकि रोज रूटीन में एक चीज आप देख रहे हो तो आपकी भी आदत बन गई है। तो अब आपने झांक के देखा कि आज गुब्बारा नहीं आया, तो गुब्बारे वाला बच्चा भी नहीं दिखाई दिया। तो फिर याद आया कि आज मैं लेट हो गया हूँ, तो शायद वो बच्चा जो है गुब्बारा छोड़ने वाला छोड़ के चला गया। ठीक है, तो इसने ऐसे ही मुस्कुरा के ऊपर देखा, तो इसने देखा कि इसके छत पर जो पानी की टंकी है उसमें गुब्बारा अटका हुआ। तो इसने जाकर के गुब्बारे को उतारने की कोशिश की, गुब्बारा उतारा तो गुब्बारे पे लिखा हुआ था कि भगवान हमारी मदद कर, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और हमारे पास पैसे नहीं है इलाज के लिए। तो इसने ये पढ़ा, इसको सारी रात नींद नहीं आई, वो गुब्बारा दिखता रहा, वो लिखा हुआ दिखता रहा इसको। ये सुबह उठा और सुबह, क्योंकि रोज ये देखता था कि किस झोपड़ी से और किस झुग्गी से निकल करके वो बच्चा आता है, तो वहां गया, गेट पे वही बच्चा मिला। अब बच्चे को बोला कि तुम्हारी माँ बीमार है? तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ मेरी माँ बीमार है, लेकिन आपको कैसे पता? बोला वो मैं बता दूंगा, लेकिन मेरा कुछ सवाल है, पहले वो तुम्हें बताना पड़ेगा। तो बोला कि हाँ बताओ। बोला तुम क्या करते हो? बोला मैं एक होटल में काम करता हूँ। बोला कि और तुम ये रोज जो गुब्बारा ऊपर छोड़ते हो, ये किस लिए छोड़ते हो? बोला वो क्या है ना, मैं एक दिन होटल से आ रहा था तो रास्ते में एक भिक्षु मिला,
भिक्षु ये कह रहा था कि मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। मुझे लगा कि 3 दिन से खाना नहीं खाया, अब ये खाना नहीं खाएगा तो ये मर जाएगा। तो मुझे रोज का 1 रुपया होटल से मिलता था, तो मैंने उस 1 रुपये से कुछ खरीद करके दिया भिक्षु को कि ले खा ले। खाना लिया, वो बड़ा खुश हो गया और उसने कहा कि भगवान तुम्हारी भी सुने। तो मैंने कहा कि भगवान सुनता है? तो उस भिक्षु ने कहा कि हाँ भगवान सुनता है। देखो मैंने भी भगवान को कहा था, जब उसके कानों तक बात पहुंची तो उसने सुनी और तुम्हें भेज दिया। मेरी भूख मिट गई। तो भगवान सुनता जरूर है, उस तक बात पहुंचनी चाहिए। बोला कि ये बात मैं भिक्षु की सुन के आ गया। अब कुछ दिन पहले मेरी माँ की तबीयत खराब हुई, हमारे सारे पैसे खत्म हो गए इलाज में। तो मुझे उस भिक्षु की बात याद आई कि भगवान सुनता है और भगवान के कानों तक बात पहुंचेगी, कोई ना कोई आ जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो अब सब कहते हैं कि भगवान ऊपर रहता है। अब मैंने सोचा कि भगवान तक बात कैसे पहुंचाऊं। तो मैंने देखा एक आदमी गुब्बारा लेकर के हवा में उड़ा रहा है, तो वो ऊपर तक जा रहा है। तो मैंने सोचा कि रोज एक गुब्बारा खरीदूंगा, उस पर अपनी बात लिखूंगा, कभी ना कभी तो भगवान के पास पहुंचेगा। ये कारण है मेरा गुब्बारा छोड़ने का। तो फिर इसने पूछा कि अब तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मेरी माँ की तबीयत खराब है? तो इस आदमी ने कहा कि तुम्हारी बात है ना भगवान तक पहुंच गई है, भगवान ने मुझे भेजा है।